भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। 2036 ओलंपिक की मेजबानी का मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। लेकिन क्या वाकई भारत खेल के सबसे बड़े पर्व की मेजबानी के लिए तैयार है? ये सवाल पूछने का एक बड़ा कारण है। कारण ये कि जब राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे टूर्नामेंट्स में ही खिलाड़ियों को आम सुविधाओं के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मेजबानी की दावेदारी कैसे मजबूत होगी? नेशनल टूर्नामेंट्स की हालत कैसी है, ये हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दौरान पता चला। खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी स्तर के इस सबसे बड़े टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन बेहद निराशाजनक रहा। ज्यादातर खिलाड़ियों ने इसे दूरी बनाकर रखी और जो खिलाड़ी इवेंट में हिस्सा लेने आए भी उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2018 से हुई थी। इसका लक्ष्य था उभरती हुई प्रतिभाओं को मौका देना। हर साल इसके लिए एक बड़ा बजट आवंटित होता है। हालांकि खिलाड़ियों का मानना है कि जैसे जैसे साल बीत रहे हैं, इन खेलों का स्तर गिर रहा है, खास तौर पर यूनिवर्सिटी गेम्स का। इस साल जयपुर में इन गेम्स की शुरुआत 24 नवंबर से हुई। देश भर से कई यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी यहाँ पहुंचे। टूर्नामेंट के लिए शानदार ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन भी किया गया, लेकिन स्टेडियम खाली ही नजर आए। इसके बाद जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो खिलाड़ियों को अलग अलग संघर्षों से दो चार होना पड़ा। उनको यहाँ खाने से लेकर ट्रैवल करने तक के लिए परेशानी उठानी पड़ी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें खिलाड़ी ऑटो में बैठकर स्टेडियम पहुंचे। कुछ खिलाड़ियों ने ललन टॉप को बताया कि होटल से स्टेडियम जाने के लिए गाड़ियां एक तय समय के लिए ही खड़ी की गई थी। इस कारण उन्हें या तो अपने इवेंट से घंटों पहले स्टेडियम पहुंचना पड़ा या अपने खर्चे पर जाना पड़ा। खिलाड़ी खेलो इंडिया के दौरान मिल रहे खाने की क्वालिटी से भी निराश थे। टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले रहे रुचित ने ललन टॉप को बताया, हमारे रहने का इंतजाम किसी और होटल में किया गया और खाने का इंतजाम किसी और होटल में। हमें हर बार खाने के लिए वहां जाना पड़ता था। खाने की क्वालिटी भी बहुत बेकार थी। वो खाना हमने मुश्किल से खाया। इससे पहले खेलो इंडिया में इतनी खराब क्वालिटी का खाना कभी नहीं मिला। इन खेलों में खिलाड़ियों को खेलो इंडिया की तरफ से किट भी दी जाती है। ये किट उन खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम होती है जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं। हालांकि इस बार किट की क्वालिटी बहुत गिरी हुई थी। ब्रांड का नाम होने के बावजूद किट की क्वालिटी पर सवाल उठे। खिलाड़ियों ने इसकी शिकायत भी की। रुचित ने किट को लेकर कहा, मैं 2020 से खेलो इंडिया में खेल रहा हूँ, इतनी खराब किट कभी नहीं मिली। 2020 में एडिडास ब्रांड एम्बेसडर था, तब किट बहुत अच्छी थी। इसके बाद टाइगर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, तब भी किट की क्वालिटी अच्छी थी। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। 2023 में एक और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और किट की क्वालिटी गिर गई। अब इन किट को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी ब्रांड की है। इससे खिलाड़ियों को परेशानी होती है। हर साल खेल का बजट बढ़ रहा है, लेकिन खेल का स्तर गिर रहा है। इस साल भी सरकार ने खेल बजट के लिए 3,794 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इसमें खेलो इंडिया का बजट बढ़ाया गया। 2024-25 में खेलो इंडिया का बजट 800 करोड़ था, जो 2025-26 के लिए बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसके बावजूद आयोजन के स्तर में गिरावट से खिलाड़ी हैरान और परेशान है। जब आयोजकों से खिलाड़ियों की परेशानियों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केवल माफी मांगकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। पत्रकारों से बात करते हुए राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन नीरज कुमार ने क्या कहा, सुनिए। कहीं पर भी कोई इनकन्वीनियंस हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमने जो व्यवस्था की थी 98% हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है। 1-2% कहीं पर इस तरह का व्यतिक्रम हुआ है। हम उसको आने वाले समय में ठीक भी करेंगे और कहीं पर किसी को कोई परेशानी हुई है तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा मांगते हैं। नीरज कुमार ने यहाँ बाकी चीजों के लिए तो माफी मांग ली, लेकिन पार्टिसिपेशन को लेकर सब कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि साई और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यानी कि AIU पर डाल दिया। इन गेम्स में खिलाड़ियों का कम पार्टिसिपेशन सुर्खियों में रहा। कुछ ऐसे इवेंट थे जिनके फाइनल में केवल 1 या 2 ही खिलाड़ी शामिल थे। 400 मीटर में मनीषा और 400 मीटर हर्डल्स में रुचित मौर्य रेस में अकेले दौड़े। वहीं पुरुषों के 400 मीटर में 2, 5000 मीटर में 2, 100 मीटर में 3 और 200 मीटर के पुरुष और महिला दोनों ही इवेंट में 3-3 खिलाड़ी ही फाइनल में दौड़े। ये संख्या सवाल उठाती है कि आखिर इतने बड़े स्तर के टूर्नामेंट में, खास तौर पर वो टूर्नामेंट जिससे खिलाड़ियों को मेडल जीतने पर सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होती है, वहाँ खिलाड़ी हिस्सा क्यों नहीं लेना चाहते? 400 मीटर में अकेले दौड़े रुचित मौर्य ने इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण पार्टिसिपेशन चुनने का तरीका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इवेंट्स में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के केवल टॉप 8 खिलाड़ियों को ही बुलाया जाता है। AIU गेम्स के विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। नियम ये कहता है कि जिन खिलाड़ियों को नौकरी मिल गई है वो फिर किसी भी यूनिवर्सिटी स्तर के गेम्स में हिस्सा नहीं ले सकते। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पिछले साल दिसंबर में हुए थे, जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दिसंबर 2025 में हो रहे हैं। एक साल में टॉप 8 खिलाड़ियों में से कई खिलाड़ियों को नौकरी मिल जाती है। इसी कारण कुछ खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले पाते। एक और बड़ा कारण है यूनिवर्सिटी गेम्स में नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अधिकारियों की मौजूदगी। इन खेलों में खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है और पकड़े जाने पर बैन तय होता है।
साथ ही पिछले टूर्नामेंट्स के मेडल भी ले लिए जाते हैं। डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर खिलाड़ियों का सरकारी नौकरी पाने का सपना भी हमेशा के लिए टूट जाता है। ऐसे में जो खिलाड़ी डोपिंग के चंगुल में होते हैं वो यहाँ खुद को टेस्ट से बचाने की कोशिश करते हैं। ये बताता है कि भारत में डोपिंग की जड़ें कितनी गहरी हैं और इस पर कितना काम करने की जरूरत है। रुचित ने बताया, इन गेम्स में नाडा के कई अधिकारी होते हैं। यहाँ मेडलिस्ट के साथ साथ कई लोगों का टेस्ट होता है, जबकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में नाडा नहीं होता। इसी वजह से जो खिलाड़ी डोपिंग कर रहे होते हैं वो उन गेम्स में हिस्सा नहीं लेते हैं। खिलाड़ियों के कम पार्टिसिपेशन का एक और बड़ा कारण है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की टाइमिंग। ये खेल दिसंबर में आयोजित होते हैं। आमतौर पर ये समय खिलाड़ियों का ऑफ सीजन होता है, यानी खिलाड़ी इस दौरान टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने की जगह खुद को तैयार करने में समय देते हैं। वो शरीर पर जरूरत से ज्यादा लोड देते हैं ताकि सीजन शुरू होने तक वो तैयार हो सके। खिलाड़ी ऑफ सीजन के बीच टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने से बचते हैं क्योंकि इसमें इंजरी का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इन वजहों से ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कम खिलाड़ी दिखे। इन गेम्स पर जितना पैसा खर्च किया जाता है उसके मद्देनजर ये जरूरी है कि यहाँ खिलाड़ियों को यूनिवर्सिटी स्तर का कंपटीशन मिले। उन्हें यहाँ आने का कम से कम कुछ फायदा तो हो। जिन इवेंट्स में खिलाड़ी अकेले दौड़े उन्हें इसमें कोई मेडल या सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। जब रुचित से पूछा गया कि वो अकेले दौड़ने का तैयार क्यों हुए तो उन्होंने बताया, मैं वार्म अप कर चुका था। मेरे माता पिता भी स्टैंड्स में मुझे देखने आए थे, इसलिए मैंने कहा कि चाहे मुझे मेडल ना मिले लेकिन मैं यहाँ दौड़ने आया हूँ तो दौड़ूंगा। रुचित अकेले दौड़े और उन्हें उसके लिए कोई मेडल या कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन उनके अकेले दौड़ते हुए तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिया है। सवाल ये कि जिन गेम्स पर खेल बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च होता है वहां का ही स्तर गिर गया है तो खिलाड़ी कहां से उम्मीद लगाए। टूर्नामेंट्स के आयोजन की प्लानिंग ही अगर सही नहीं है तो परिणाम और स्टार खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे। और सबसे अहम सवाल, इस तरह की स्थिति में क्या भारत वाकई 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है रिया, कैमरा के पीछे आलोक और आप देखते रहिए ललन टॉप।